Okay, good morning all. Request everyone please turn on your cameras. Okay. So far in module 1 we have covered criteria perception test, word association test and situation reaction test. हमारा बेसिक सीरीज टेस्ट हो चुका है, ठीक है, दैट इज दैट एंड फिर कंफर्मेटरी सीरीज टेस्ट में वेट और एसआरटी हो चुका है. टुडे वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट टेस्ट, ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. अगर हम लोग इसकी असेसमेंट के पर्सपेक्टिव से इसकी वेटेज देखें तो ज्यादा कुछ खास है नहीं, बट अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लाने के लिए देखें, ठीक है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन योर साइकोलॉजी एंड योर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश करने के लिए, अलाइनमेंट स्टैब्लिश करने के लिए, ओवरलैपिंग स्टैब्लिश करने के लिए बिटवीन योर साइक एंड योर पर्सनल इंटरव्यू, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. ठीक है ना. सो जनरली सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट 99% कैंडिडेट्स का शानदार ही होता है. ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में सबको सारे क्वेश्चंस पता है कि वहां पर लिखना क्या है ना. हम इस एसडीटी में 5 पैराग्राफ लिखने हैं. पेरेंट्स ओपिनियन, एम्प्लॉयर्स और टीचर्स ओपिनियन, कलीग्स और फ्रेंड्स ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन एंड फ्यूचर सेल्फ. ठीक है, सबको पता है ये 5 पैराग्राफ लिखने हैं सब लोग, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, है ना, पहले से ही अपना एसडीटी बना के लेके जाते हैं और आपको भी पहले से ही बना के लेकर जाना है. बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एसडीटी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी साइक की झलक हो, एंड जब आप एसडीटी लिखो वही एसडीटी आपकी पर्सनल इंटरव्यू में भी दिखना चाहिए. ठीक है, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन योर एसडीटी मैटिका परसेप्शन टेस्ट एंड योर रिस्पॉन्सेज इन अदर confirmatory series test, that is VAT and SRT, and your personal interview. ठीक है. पर्सनल इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एसडीटी से वेरीफाई किए जाएंगे. ठीक है, आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास कुछ हो या ना हो, आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जरूर होता है. तो वट एवर यू आर गोइंग टू राइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर्स, एम्प्लॉयर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, सेल्फ ओपिनियन, हर एक चीज वेरीफाई होगी. और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग आप करवाओगे उतना बढ़िया आपकी एसडीटी होगी. ठीक है ना. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूज योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन योर पर्सनल इंटरव्यू एंड योर साइकोलॉजी. तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव यू वन स्केलेटन. मैं आपको एक स्केलेटन दूंगा, आपको बॉडी दूंगा, एंड यू हैव टू पुट द सोल इनसाइड दैट बॉडी. ठीक है. मैं आपको मेजर क्वालिटीज बता दूंगा कि पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी क्वालिटीज, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट करनी है. बट उन क्वालिटीज को जस्टिफाई आप करोगे विद योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड एग्जांपल्स. ठीक है, देन ओनली आपकी एसडीटी डिफरेंट होगी फ्रॉम अदर्स, है ना. क्योंकि अगर मैं एग्जांपल्स भी आपको मैं ही लिखवा दूंगा, ठीक है, एंड व्हेन इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट वेरियस एग्जांपल्स फ्रॉम योर रियल लाइफ, ठीक है, तब आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ और बताओगे, एसडीटी में आपने कुछ और लिखा हुआ है, तो वो डिस्कनेक्ट क्लियर कट दिखेगा. ठीक है ना. तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूटिलाइज करो अपने एसडीटी में, एंड make sure that your self description test is dynamic, not static. ठीक है, आपका जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा ना वो डायनेमिक होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि घर से जो आप लिख के लेके आए हो वही बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है. अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इन पैट वैट एंड एसआरटी, ठीक है, आपको अपने एसजीटी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, ताकि आपने जो भी ऑन द स्पॉट पैट वैट एसआरटी में रिस्पॉन्सेज डाले हैं उसकी झलक आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आ जाए. ठीक है ना. मैंने आपको बोला था कि टैट कैरीज अराउंड 70% ऑफ वेटेज, वेट एसआरटी एंड एसजीटी कैरीज 10% ईच. ठीक है ना. तो सबसे पहले हेडिंग डालो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए आपको ओवरऑल 5 मिनट 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा. 5 पैराग्राफ्स आपको लिखने होंगे. इसका मतलब है इन ऑर्डर टू राइट 1 पैराग्राफ
यू विल हैव 3 मिनट्स। ठीक है, आपको स्टोरी लिखने के लिए 4 मिनट मिल रहे हैं, और स्टोरी में आपको बोल रहा हूँ एटलीस्ट 10 to 14 लाइन्स की होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, 10 to 14 लाइन्स की आपकी स्टोरी होनी ही होनी चाहिए। तो अगर एसजीटी में आपको अगर 5 पैराग्राफ्स लिखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको 3 मिनट्स मिलेंगे एक पैराग्राफ लिखने के लिए, विच इज लाइक आपको रफली अराउंड 8 to 10 लाइन्स का एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे, कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, आप इजीली इतना पैराग्राफ लिख पाओगे। ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हेडिंग डालो पेरेंट्स ओपिनियन। अब ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है ना, इट शोज कि आप अपने आप को कितना अच्छे से जानते हो, योर सेल्फ अवेयरनेस। है ना, हम लोग जब बोलते हैं कि लाइक वो आपका इंटरव्यू ऑफिसर आपसे पूछता है कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर करंट अटेम्प्ट, है ना, कैसे आपने एसएसबी की तैयारी करी, तो आप बोलते हो कि सेल्फ अवेयरनेस पे काम किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया। ठीक है, एंड जब आप एसडीटी लिखते हो, ठीक है, आपके एसडीटी के लिखने के तरीके से पता चल जाता है कि आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स ओपिनियन को, ठीक है, एम्प्लॉयर्स या टीचर्स ओपिनियन को या फ्रेंड्स या कलीग्स ओपिनियन को, ठीक है, जस्टिफाई कर पाते हो विद लाइक गुड एग्जांपल्स, इसका मतलब है आपकी सेल्फ अवेयरनेस अच्छी है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपने अच्छे से किया हुआ है। गॉट इट। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर एग्जांपल्स नहीं है, आपको सोचना पड़ रहा है, ठीक है, और लाइक आपके लाइक समझ नहीं आ रही कि कौन सी क्वालिटी पेरेंट्स में डालूं, कौन सी फ्रेंड्स में डालूं, कलीग्स में डालूं, एम्प्लॉयर में डालूं, इसका मतलब है आपने अच्छे से एनालाइज नहीं किया। ठीक है ना, एंड द बेस्ट वे टू प्रिपेयर योर एसडीटी इज टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर सिबलिंग्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, कलीग्स और टेकलीग से तो मैं बात करने के लिए नहीं बोलूंगा, बिकॉज यू नेवर नो कि भाई तुम उनको बताने जाओ एसएसबी का, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दे, तुम्हारे पे ही काम डाल दे, बेटा तुम एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, रुको। है ना। ठीक है, पेरेंट्स ओपिनियन में देखो, माई पेरेंट्स बिलीव, माई पेरेंट्स बिलीव आई एम ओबीडियंट एंड टेक्स इंटरेस्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू होम। माई पेरेंट्स बिलीव आई एम ओबीडियंट एंड टेक्स इंटरेस्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू होम। नाउ मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो आप ओबीडियंट हो, ठीक है, एंड सेकंड यू टेक इंटरेस्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू होम। घर में दीदी की शादी हो रही है, आप इंटरेस्ट ले रहे हो, घर में रेनोवेशन होना है दिवाली से पहले, यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, यू आर कंट्रीब्यूटिंग, यू आर गिविंग सजेशंस एडवाइस, है ना। नया घर बन रहा है, घर बनवाने में हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम बोल रहे हो कि पापा मैं तो एसएसबी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझसे बात मत करना, जब मैं अफसर बन जाऊंगा ना तब जाके सीधा मेरे से बात करना कि दीदी की शादी में क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। जब तक शादी जब तक मैं अफसर नहीं बन जाता तब तक मेरे से घर की बातें मत करो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। है ना, मुझसे घर के काम मत करवाओ, दूध दही थोड़ी लाता रहूंगा। ठीक है, आई वॉज टेकिंग वन मॉक इंटरव्यू, है ना, मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था, ही वॉज वर्किंग इन कोलकाता। ठीक है, एंड बेसिकली ही इज फ्रॉम सिलीगुड़ी। तो उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है, जिस लड़के का मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था। तो मैंने बोला कि भाई ये बता, तू कोलकाता में वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ठीक है, डोंट यू थिंक अगर तू वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है तो घर पे जाके कर, ठीक है ना, अपनी मम्मी की हेल्प कर देगा घर पे रहेगा तो। ठीक है, पता है उसके लाइक वो चाहता नहीं था, लेकिन उसके मुंह से गलती से पता है क्या निकल गया, बोलता सर अगर मैं घर पे रहूंगा सर दूध दही लाना पड़ेगा, सर छोटे मोटे घर के काम करने पड़ेंगे, सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा एसएसबी की। ठीक है ना, समझ लो। फिर मैंने उसको रगड़ दिया इसी बात पे। ठीक है, वैसे तो आप बड़ी रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हो, आप अपने घर में अपने घर वालों का कैसे ख्याल रखते हो, है ना, कैसे आप फुलफिल करते हो,
ठीक है, अपनी फैमिली की लाइक डिमांड्स को, रिक्वायरमेंट्स को एंड ऑल। एंड जैसे ही इस सिचुएशन में लोगों को इतना खराब लग रहा है कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में है नहीं, अब तुम्हारी मम्मी को अकेले इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें घर का काम करना पसंद नहीं है। ऑल्दो अगर कोई जिम्मेदार लड़का होता जिसको वर्क फ्रॉम होम अलाउड होता, तो वो कोलकाता में रहना पसंद करता कि अपनी माँ के साथ रहता, अपनी माँ को हेल्प करता डे टू डे लाइफ में, है ना? लेकिन उसके मुंह से गलती से निकल गया। एंड ही वॉज द बेस्ट कैडेट फॉर एनसीसी। ही वेंट टू यूके, यूनाइटेड किंगडम गया था एनसीसी के लिए, वाईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। लेकिन भाई अगर आप जल्दबाजी में आंसर करोगे तो मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है ना? My parents believe I'm an obedient and takes matters takes interest in matters related to home. भाई तुम्हारे घर में शादी है और शादी आकर चली भी गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। ठीक है ना? तुम्हारे घर में शादी हुई और तुम्हें पता भी नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये किसकी जिम्मेदारी है ना? आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए था। बात बात पे तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे नहीं बेटा ये कर दे वो कर दे, है ना? यू शुड ऑल्सो टेक इनिशिएटिव कि पापा मुझे बता दो क्या काम करना है ना? मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो जबरदस्ती तो आपके पेरेंट्स करेंगे नहीं। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका इस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और आप अपनी पढ़ाई ना करो। ठीक है? अगर वो ये बोलेंगे ना, अगर आप बोलोगे कि इससे मेरी प्रिपरेशन पे फर्क पड़ेगा, दे विल नो नेवर एवर आस्क यू फॉर एनीथिंग। बोलेंगे भाई तू अपनी पढ़ाई कर, ठीक है? तेरे को चाहिए तो हम तेरे को बाहर भी भेज देते हैं। ठीक है? बट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या सोच रहे हो कि जब आप रिकमेंड हो जाओगे, आप अफसर बन जाओगे, तब जाके ये टाइम वापस आएगा क्या? एक बार आपकी बहन की शादी हो गई, ठीक है, और आपने उसमें कोई हेल्प नहीं करी, तो अब क्या जब तुम अफसर बन जाओगे तो क्या ये वापस टाइम लेके आ पाओगे कि यार अब क्या अब इस बार बहन की शादी होती तो फिर मैं बहुत हेल्प करता। लेकिन अब तो शादी हो चुकी है भाई। ठीक है? जब थी तब तो तुमने कुछ किया नहीं, तब तो तुम्हें कुछ पता नहीं था और तुम्हें कोई फर्क पड़ता भी नहीं था तब कि बहन की शादी हो, भाई की शादी हो, घर में कोई एनिवर्सरी हो, कोई बर्थडे हो, है ना? ये कोई यूपीएससी टाइप प्रिपरेशन तो है नहीं, है ना? कि आपको लाइक 12-12 घंटे बैठना है। गॉट इट? अगर इफ यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, है ना? आप ज्यादा कॉशियस हो रहे हो रिजल्ट को लेके। ठीक है? अगर आप रिजल्ट को अपने दिमाग में रखोगे ना, देन इट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। ठीक है? बट इफ यू फोकस ऑन एफर्ट्स, ठीक है, डे टू डे एफर्ट्स, जो आप डेली एक्टिविटी करते हो, ठीक है, उन पे अगर फोकस करोगे, जैसे घर के कामकाज में आप हेल्प कर रहे हो, झाड़ू पोछा लगा देते हो, मम्मी को हेल्प कर देते हो खाना बनाने में, मम्मी के साथ वॉक पे चले जाते हो, मम्मी डायबिटिक है, मम्मी की दवाई के बारे में आपको आइडिया है, ठीक है, पापा को आप पिकअप ड्रॉप कर देते हो जहाँ भी ऑफिस है या जैसा भी है, छोटी बहन को गाइड कर देते हो, छोटे भाई को गाइड कर देते हो। यही सब तो देखते हैं पेरेंट्स, और क्या देखेंगे पेरेंट्स, है ना? तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स डालने हैं। मैंने आपको पहली लाइन बताई, माई पेरेंट्स बिलीव आई एम एन ओबीडियंट एंड टेक्स इंटरेस्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू होम। पहली लाइन हो गई। ये आप सबकी लाइन सेम होने वाली है। नाउ फ्रॉम हियर यू हैव टू ऐड वन और टू लाइंस। आपको यहाँ पर वन और टू लाइंस ऐड करनी है। ठीक है? वन और टू लाइंस आपको क्या ऐड करनी है? एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं। ठीक है? हाउ यू टेक इंटरेस्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू होम, व्हाट काइंड ऑफ मैटर्स यू टेक इंटरेस्ट इन। ठीक है? वो बताओ। ठीक है ना? ओबीडियंट, आप ओबीडियंट कैसे हो वो बताओ मुझे। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। माई पेरेंट्स बिलीव आई एम एन ओबीडियंट एंड टेक्स इंटरेस्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू होम।
Now add few examples to justify how you are obedient, how you take interest in matters related to home. They also believe, यहाँ पर अब आपने एक या दो लाइन के लाइक एग्जाम्पल्स डाल दिए. नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी लाइक ओपिनियन इन पैराग्राफ ओनली. पॉइंट्स में नहीं लिखना, लेकिन व्हेन यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग, जब आप घर पे सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो ना, आप पॉइंट्स में बना सकते हो. ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू कंसल्ट योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, तो आप अपना एसडीटी ना पॉइंट्स में बना सकते हो. पॉइंट से क्या होता है, आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी क्वालिटी है. समटाइम्स क्या होता है, आपको अपनी क्वालिटीज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता, लेकिन सामने वाले को क्लियर कट दिख रहा है कि आप किस तरीके के इंसान हो. आप हेल्पफुल हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, ठीक है, लाइवली हो, ठीक है, प्रेशर अच्छे से बियर कर लेते हो. ये सामने वाले को क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है. तो जब आप लोगों से बात करोगे ना, अपने आसपास के, तो वो आपको बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स देंगे, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे जो आप भूल चुके हो अपनी लाइफ से. ठीक है ना, तो बेटर है यू गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, ऑल. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका इंट्रोस्पेक्शन बहुत डीप हो जाएगा. आपको बड़े तगड़े इंसाइट्स मिलेंगे कि पर्सनैलिटी और प्रोफाइल के बारे में. पेरेंट्स ओपिनियन में कैसे स्टार्ट होगा, माई पेरेंट्स बिलीव आई एम एन ओबीडियंट एंड ओबीडियंट सन. यहाँ पर डालो, माई पेरेंट्स बिलीव आई एम एन ओबीडियंट सन एंड टेक्स इंटरेस्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू होम. ठीक है, फीमेल्स कैन राइट डॉटर हियर. ठीक है, माई पेरेंट्स बिलीव आई एम एन ओबीडियंट सन एंड टेक्स इंटरेस्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू होम. ठीक है, आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, 18 के हो, 20 के हो, 25 के हो, बेटा तो बेटा ही रहेगा, लल्ला तो लल्ला ही रहेगा मम्मी के लिए. ठीक है, चाहे तुम कितने 50 के भी हो जाओ, तुम्हारी मम्मी तो लल्ला ही मान के तुम्हें प्यार करेंगी. ठीक है, और ट्रीट करेंगी, है ना. तो माई पेरेंट्स बिलीव आई एम एन ओबीडियंट सन एंड टेक्स इंटरेस्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू होम. एड फ्यू एग्जाम्पल्स हियर. योर एग्जाम्पल्स आर द सोल ऑफ द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. अदरवाइज जो मैं आपको स्केलेटन लिखवा रहा हूँ, ये स्केलेटन तो कोई भी लिख सकता है. ठीक है ना, एडजेक्टिव्स तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन इन एडजेक्टिव्स को, इन क्वालिटीज को अगर जस्टिफाई करने के लिए आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं है, जो आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे, और वो आप मेंशन नहीं करते हो अपने एसडीटी में, देन इट इज ऑफ नो यूज. इट इज अ डेड एसआरटी, इट इज अ स्टैटिक एसआरटी. इसमें कुछ ऐड करने के लिए है ही नहीं आपके पास, है ना. यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स ऐड करो टू जस्टिफाई हाउ यू आर एन ओबीडियंट सन एंड टेक्स इंटरेस्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू होम. देन we also believe that I am always ready to take responsibility. We also believe that I am always ready to take responsibilities. Just give me a second, है ना. Okay. I'm audible and visible. बाकी लोग प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. अगर कैमरा ऑन करके रखोगे अलर्ट स्टेट में रहोगे, अदरवाइज रजाई ओढ़ के रहोगे, बढ़िया सा ऐसा लगेगा लोरी सुना रहा हूँ मैं. है ना, बढ़िया सी नींद आ जाएगी. My parents believe I'm an obedient son who takes interest in matters related to home. Add few examples to justify how you are an obedient son, how you take interest in matters related to home. छोटे छोटे एग्जाम्पल्स. ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कोई हाई फाई बड़ा काम करके दिखाओगे तभी बढ़िया रहेगा, है ना. नेक्स्ट इज, we also believe that I'm always ready to take responsibilities. We also believe that I'm always ready to take responsibilities and take care of elders and younger ones in the family. Yeah, they also believe that I'm always ready to take responsibilities and take care of elders and younger ones in the family. अब यहाँ पर
हाउ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम. गिव मी 2 to 3 एग्जाम्पल्स. आपकी मम्मी की तबीयत खराब है. यू आर हेल्पिंग योर मदर इन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. घर में झाड़ू पोछा लगा दे रहे हो, और लिटरली मैं तो बोलूंगा झाड़ू पोछा इन्वर्टेड कॉमास में लगाओ. ठीक है. वो क्लीनिंग और स्वीपिंग और इसमें कोई वेटेज नहीं है. लेकिन जो जो बात झाड़ू पोछे में है, लेकिन अब वो अलग ही है. ओके. We also believe that I'm always ready to take responsibilities and take care of my take care of elders and younger ones in the family. आप बड़ों का भी ख्याल रखते हो, अपने छोटों का भी ख्याल रखते हो, and you are always ready to take responsibilities. What kind of responsibilities you are ready to take घर में? ठीक है. You are always ready to prepare meals. ठीक है. मम्मी को अगर हेल्प की रिक्वायरमेंट है, यू आर रेडी टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. चाय बनाना है, चाय पकौड़ी बना दिया, स्नैक्स बना दिया, कोई गेस्ट आ गया. ठीक है. आपने घर में कोई इवेंट है, फेस्टिवल है. जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, मेरे एक स्टूडेंट है. ही गॉट रिकमेंडेड ट्वाइस, वंस फॉर कोस्ट गार्ड एंड वंस फॉर आर्मी, सीडीएस ओटीए. उसने क्या किया, उसने बड़ा अच्छा ब्रिज बनाया बिटवीन हिज डैट, एसडीटी एंड पर्सनल इंटरव्यू. अब जैसे ये वाला सेक्शन है, दे ऑल्सो बिलीव दैट आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेक केयर ऑफ एल्डर्स एंड यंगर वंस इन द फैमिली. इसके बाद उसने एग्जाम्पल्स में डाला कि अगर कोई फेस्टिवल होता है फैमिली में, तो यू मेक श्योर दैट ऑल द अरेंजमेंट्स आर डन. ठीक है. मतलब वो बिहार से था. उसने क्या किया, उसने एक स्टोरी बनाई रियल एसएसबी में, छठ पूजा से रिलेटेड, कि छठ पूजा के लिए वो कैसे प्रिपेयर करता है. वो जो है ना पिक्चर जिसमें एक पेड़ पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं. ठीक है. तो वो उसमें वो छठ पूजा वाला पिक्चर स्टोरी इंट्रोड्यूस कर देता है. सेम छठ पूजा का एग्जाम्पल उठाता है टैट से, एंड ही इंट्रोड्यूस दैट एग्जाम्पल इन हिज एसडीटी, पेरेंट्स ओपिनियन. ठीक है. अपने पेरेंट्स ओपिनियन में वो छठ पूजा इंट्रोड्यूस करता है कि अगर घर में कोई फेस्टिवल होता है लाइक छठ पूजा, ठीक है, आई टेक केयर ऑफ ऑल द अरेंजमेंट्स. आई डेलीगेट द टास्क अमंग माई सिबलिंग्स, माई फ्रेंड्स, एंड वी मेक ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द फेस्टिवल एंड सेलिब्रेट इट. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ, टैट और एसडीटी में आपका कॉन्ग्रुएंसी आ गया, ओवरलैपिंग हो गई. एंड पर्सनल इंटरव्यू में जब उससे इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछा ना, हाउ यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, व्हाट काइंड ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव एट योर होम. अगेन उसने वो बताया कि सर कोई फेस्टिवल आता है, जैसे सर अभी छठ पूजा आया है, तो छठ पूजा में सर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. आई मेक श्योर दैट ऑल द अरेंजमेंट्स आर डन बिफोर द फेस्टिवल. तीनों में कनेक्शन आ गया बिटवीन योर मैट्रिका परसेप्शन टेस्ट, योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट एंड योर पर्सनल इंटरव्यू. तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो पाएगी, जितना ज्यादा आप रिपीटेटिव क्वालिटीज को प्रोजेक्ट करोगे, है ना. ये 2 चीज आपने टैट में दिखाई है, वही एसडीटी में दिखाओ, वही जाके पर्सनल इंटरव्यू में दिखाओ. जितना ज्यादा रिपीट करोगी, उतना वो उसको सच मानेंगे. ठीक है. वो लोग पागल तो है नहीं, उनको लगेगा भाई ये छठ पूजा 3 बार बोल चुका है, झूठ तो नहीं बोल रहा होगा. ठीक है. इंसान झूठ एक आध बार बोलता है. ठीक है. अगर तुमने छठ पूजा में इतना हेल्प नहीं भी किया ना, तो भी 3 बार अगर तुम छठ पूजा बोल दोगे, तो ऐसा लगेगा कि तुमने पक्का छठ पूजा के लिए कुछ तो किया ही होगा भाई. एंड छठ पूजा इज वेरी सेंट्रल फॉर यू. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार वाले के लिए, है ना. तो आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो एक्सपीरियंसेस है, उसको कनेक्ट करो. ठीक है. बिटवीन योर टैट, एसडीटी एंड योर पर्सनल इंटरव्यू. ठीक है. माई पेरेंट्स बिलीव आई एम एन ओबीडियंट सन who takes interest in matters related to home. ठीक है. Justify this with the help of examples. Then they also believe that I'm always ready to take responsibilities. ठीक है. And takes care of elders and younger ones in the family. अगर आपके घर में आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी को डायबिटीज है,
और मैं पूछ लूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी व्हाट इज डायबिटीज, एंड आप बोलो सर मुझे नहीं पता डायबिटीज क्या होता है, योर मदर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड यू डोंट नो व्हाट इज डायबिटीज, एंड मम्मी दिन में कितनी गोलियां खाती हैं, तुम्हें दवाई का कोई इल्म नहीं है, तो इससे मुझे आपके बारे में क्या पता चल रहा है, आप कितना कनेक्टेड हो अपनी मदर के साथ, कितना केयर करते हो अपनी मदर का, ठीक है ना। और लाइक कोई अच्छी बात नहीं है अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी मम्मी लाइक कौन सी बीमारी है मम्मी को, है ना। They also believe that I'm always ready to take responsibilities and takes care of elders and younger ones in the family. आप अपनी मम्मी को रेगुलर चेकअप्स के लिए लेके जाते हो, आपको ब्लड शुगर लेवल चेक करना आता है, जैसे लाइक माय फादर सर्व्ड इन एएमसी, तो हमारे पास एक मशीन है जिससे कि ब्लड शुगर लेवल हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। तो भाई हर संडे हम तो, वैसे तो मेरी मम्मी को ही सिर्फ है डायबिटीज, लेकिन हम लोग चेक सबका करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ही फालतू में, ठीक है, बैठ के कि भाई क्या क्या हो रहा है, किस किस का क्या है, ठीक है, सबके में सबकी उंगलियों में वो ऐसे पिंच करेंगे और फिर ऐसे लगा के देखेंगे भाई आपका। एक बार क्या होगा, हम लोग ऐसे बैठ के चेक कर रहे थे, भाई हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरी मम्मी का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होगा, ठीक है, मेरी मम्मी का समथिंग 150 समथिंग आया, ठीक है। मेरे पापा का आया 300, और मेरे पापा को तो डायबिटीज भी नहीं है, ठीक है ना। मैं बोला पापा ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है ना, हम तो किसी और का गलत इलाज कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको कंट्रोल करना चाहिए, ओके। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, ये बताओ, है ना, कि आपको ये करना आता है, आप ऐसे अपनी मम्मी का ख्याल रखते हो, यू टेक योर मदर फॉर रेगुलर चेकअप्स, ठीक है ना। आपके छोटे भाई बहन हो गए, ठीक है, जब आपके पेरेंट्स घर पर नहीं होते हैं, आपके मम्मी पापा को कोई इवेंट अटेंड करने जाना है, फैमिली इवेंट अटेंड करने जाना है, तो यू टेक केयर ऑफ द एल्डर्स एंड यंगर वंस इन द फैमिली, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को अश्योर करते हो कि मम्मी पापा आप चिंता मत करो, आप जाओ, आई विल मेक श्योर कि एवरीथिंग इज इन लाइन, ठीक है। ऐसा तो नहीं आप बोल रहे हो मम्मी पापा आप नहीं जा सकते, मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकता अकेले, मैं इनको झेल नहीं पाऊंगा, मेरा काम नहीं होगा, है ना, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, ठीक है। सो लाइक इफ यू कंसिडर योर फैमिली मेंबर्स एज एन एसेट, ठीक है, अगर आप अच्छी रिलेशनशिप शेयर करते होगे तो आप उनकी केयर करोगे, लेकिन अगर आप अच्छी रिलेशनशिप शेयर नहीं करते हो, मोस्ट प्रोबेबली इसके रीजन आप ही होगे, ठीक है। सो यू विल नॉट केयर फॉर योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, जो कि आपके बिहेवियर में, आपके राइटिंग में निकल के आ जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब आज तुम अपनी फैमिली का केयर नहीं कर रहे हो, कल को फौज में जाके घंटा तुम दूसरे की केयर करोगे, अपने बड़ी की केयर करोगे, ठीक है ना। दे ऑल्सो बिलीव दैट आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक responsibilities and take care of elders and younger ones in the family। छोटे भाई की डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो गया, तुम्हारा छोटा भाई डायलेमा में है कि भैया साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, भैया जेई मेंस का एग्जाम दिया था, हम कंफ्यूज, एनआईटी श्रीनगर लेना चाहिए, एनआईटी जयपुर लेना चाहिए, मुझे ये ब्रांच मिल रही है, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, मेडिकल में चाहिए जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, एज अ एल्डर ब्रदर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने छोटे भाई को गाइड करो, ठीक है, एकेडमिक से रिलेटेड, ठीक है, करियर से रिलेटेड, है ना, अपने भाई को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अगर उस बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अगर तुम्हारा छोटा भाई डरा हुआ है बोर्ड एग्जाम को लेके, उसकी प्रिपरेशन को लेके, कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, तो ऐसा नहीं है जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे पास ना आए हेल्प मांगने, तब तक तुम हेल्प नहीं करोगे, ठीक है। इफ यू शेयर अ गुड बॉन्डिंग विद योर यंगर ब्रदर, यू विल रेगुलरली चेक ऑन हिम, आप उससे रेगुलरली बात करोगे, और भाई कैसा चल रहा है, तैयारी कैसी है, एंड लाइक एनडीए की तैयारी कर रहा है तो मैथ्स कैसा हुआ,
मैथ्स की तैयारी कैसी चल रही है, जनरल अवेयरनेस कैसा चल रहा है ना? अगर उसको कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगा, है ना? लेकिन अंदर से आप ही की फटी पड़ी है, क्योंकि आपका खुद का इंडियन ही निकला था। किस मुंह से अपने छोटे भाई की हेल्प करूंगी कि यार इसने कहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जो मुझे ही नहीं आता, तो मैं क्या ही किस मुंह से इसको बताऊंगा। ठीक है। अरे भाई, आपका क्लियर नहीं होता इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गाइड नहीं कर सकते हो। अपने बड़े, लाइक एज अ बड़ा भाई, सपोर्ट तो कर सकते हो अपने भाई को इस जर्नी में। इम्पोर्टेंट, लाइक चीजें तो बता सकते हो, किस चीज का ख्याल रखना है। डूज एंड डोंट्स तो बता सकते हो, कुछ ना कुछ तो हेल्प कर सकते हो। अगर आप ही अपने आप को इस काबिल नहीं समझोगे कि आप अपने घर वालों का ख्याल रख सकते हो, अपने बड़ों का ख्याल रख सकते हो, अपने जूनियर्स, अपने यंगर सिबलिंग्स का ख्याल रख सकते हो, तो सामने वाला क्यों मानेगा? है ना? अगर आप ही नहीं बोलोगे कि मैं मम्मी पापा के एब्सेंस में इन लोगों का ख्याल रख लूंगा, तो घर वाले आपको क्यों छोड़ के जाएंगे और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाएंगे? दे ऑल्सो बिलीव दैट आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेक केयर ऑफ एल्डर्स एंड यंगर वंस इन द फैमिली। दे ऑल्सो सीक माई सजेशंस। यहाँ पर अब आपने 2 से 3 एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं टू जस्टिफाई what kind of responsibilities you carry out at home, how you take care of your elders and younger ones in the family। ठीक है, दो दो तीन तीन एग्जांपल्स डालो। नेक्स्ट लाइन इज, they also seek my suggestions or opinions, they also seek my suggestions or opinions when it comes to taking any major decision in the family। आपके घर में आपकी सिस्टर की शादी है, और सिस्टर की शादी, सबसे पहले तो कंसल्ट होगा कि ये सही समय है कि नहीं है बहन की शादी करने का। ठीक है, आपको इसमें भी इन्वॉल्व नहीं किया। फिर इन लोगों ने आपस में डिसाइड भी कर लिया कि चलो अब कर देते हैं। फिर उसके बाद लड़का ढूंढने की बारी आई, और लड़का ढूंढ भी लिया, और आपको हवा भी नहीं लगी। ठीक है ना? तो समझ जाओ आपकी फैमिली वाली आपको क्या समझती है, कि भाई इससे क्या ही बात करनी है, इसको अपने काम से काम रखने दो। अगर आपकी फैमिली आपको इन्वॉल्व नहीं कर रही है घर के इतने बड़े मैटर में, इतने बड़ी डिसीजन मेकिंग में, इसका मतलब है कि समझ जाओ घर वाले आपकी कितनी इज्जत करते हैं। ठीक है ना? और इसके लिए घर वाले जिम्मेदार नहीं है। नेवर एवर ब्लेम अदर्स। आप घर वालों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, है ना? दे ऑल्सो सीक माई सजेशंस और ओपिनियंस when it comes to any major decisions in the family, be it my sister's wedding, home renovation before Diwali, going on a trip, कहीं घूमने जा रहे हो, घर में कार खरीदनी है, घर में एसी खरीदना है, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना है। ठीक है, आपके अंदर एक तो क्वालिटी होनी चाहिए यार। अगर आपका बड़ा भाई टेक सेवी है, उसको पता है घर में कौन सा फोन लेना है, कौन सा एसी लेना है, कौन सा लाइक एयर प्योरीफायर लेना है, कौन सा आरओ लेना है, ये लेना है, वो लेना है, लैपटॉप लेना है, तो आप में भी कोई एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसके लिए आपके पेरेंट्स आपको प्रेफर करें कि तू बता, इस फील्ड में तो तेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपके पास पहुंच ही नहीं रहे, आपकी किसी और सिबलिंग से ही सारा काम हो जा रहा है, इसका मतलब आपके ही लक्षण ठीक नहीं है। आपने कभी उनको हिंट ही नहीं दिया कि आपको इस फील्ड में आइडिया है। ठीक है, आपने कभी हेल्प ही नहीं करी उनको डिसीजन मेकिंग में। दैट्स व्हाई नो दे आर नॉट सीकिंग हेल्प फ्रॉम यू। दे ऑल्सो सीक माई सजेशंस एंड ओपिनियंस व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एनी मेजर डिसीजंस इन द फैमिली। यहाँ पर अब फ्यू एग्जांपल्स ऐड करो, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग यू हेल्प्ड इन। ठीक है ना? यहाँ पर सिस्टर्स वेडिंग हो गया, होम रेनोवेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पापा रिटायरमेंट हो गया है। ठीक है, अब पापा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो पापा तुमसे कंसल्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ऐसा तो नहीं है पापा डरे हुए हैं कि बेटे को बता दिया कि 50 लाख रुपए लाया हूँ मैं, रिटायरमेंट के बाद ये उड़ा देगा, आग लगा देगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके पापा आपसे डरते हैं कि भाई इसको नहीं बताना, ये तो साला पता नहीं आग लगा देगा और कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बोल के
चूना लगा देगा। ठीक है। दे ऑल्सो सीक माई सजेशंस और ओपिनियंस व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एनी मेजर डिसीजंस इन द फैमिली। यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऐड कर दो। दे ऑल्सो हैव फुल बिलीफ दे ऑल्सो हैव फुल बिलीफ इन माई कैपेबिलिटीज एंड गिव मी फुल फ्रीडम टू मेक माई डिसीजंस रिलेटेड टू माई लाइफ एंड करियर। देखो, इस दुनिया को आप पे भरोसा हो या ना हो, इस दुनिया को आप पे भरोसा हो या ना हो, आपके पेरेंट्स का भरोसा आप पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है। भाड़ में गई जनता, जनता तो कुछ ना कुछ बोलेगी, लेकिन आपके पेरेंट्स का ट्रस्ट आपको ब्रेक नहीं करना। ठीक है, एक बार पेरेंट्स का ट्रस्ट आपने ब्रेक कर दिया, देन यू आर गॉन। ठीक है। तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे ऑल्सो हैव फुल बिलीफ इन माई कैपेबिलिटीज, दे ऑल्सो हैव फुल बिलीफ इन माई कैपेबिलिटीज एंड गिव मी फुल फ्रीडम टू मेक माई डिसीजंस रिलेटेड टू माई लाइफ एंड करियर। ठीक है, इसका मतलब उनको आप पे पूरा भरोसा है भाई, कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, कुछ ना कुछ बढ़िया ही करोगे। आई एम टेलिंग यू, जैसे मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई इस कैटेगरी में आता था कि मेरे पापा उसके कॉलेज में 10 बार गए ड्यूरिंग हिज बीटेक। 10 बार तो मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, उस कैटेगरी में आता था, आप समझ जाओ कि 10 बार मेरे पापा को जाना पड़ रहा है कॉलेज में, वो भी प्राइवेट कॉलेज। ठीक है ना। और अगर मेरे पापा से मैं अपने कॉलेज का नाम भी पूछ लूं, तो मेरे पापा को पता नहीं होगा। मेरे पापा को पता भी नहीं होगा कि मैंने 4 साल उस कॉलेज में बिताया है भी कि नहीं है बताया, मैंने बीटेक करी भी कि नहीं करी है। क्योंकि ना तो वो मेरी काउंसलिंग में गए, ना मैंने जो 4 साल बीटेक में बिताए तभी उनको आना पड़ा मेरे बीटेक में। ठीक है, ना कॉन्वोकेशन में गए। तो लेकिन उनको तो अगर मैं बोल दूं ना कि मैंने एनआईटी से किया है तो एनआईटी से मान लेंगे। ठीक है, तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ा, उनको तो पता ही नहीं चला मेरा बीटेक कब हुआ, कब खत्म हो गया, है ना, प्लेसमेंट लग गई, उसके बाद हम निकल गए, कुछ पता नहीं चला। ठीक है। तो वैसे तो ये चीज मेरे भाई के लिए बहुत खतरनाक, लाइक पुअर लाइट में दिखाता है मेरे भाई को, कि मेरे भाई की हरकतें गड़बड़ थी, है ना। लेकिन आप अपने भाई के बारे में ये तो आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप ये तो बता सकते हो कि आपके पेरेंट्स को आप पे इतना ट्रस्ट था कि लाइक आपके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करते थे। ठीक है, अगर आपने कुछ सोचा है तो सोच समझ के सोचा होगा, है ना, आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कोई डिसीजन लेने के लिए। दे नो कि भाई ये लाइफ में कुछ अच्छा ही करेगा, अगर इसने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने किया, जैसे माई पेरेंट्स बिलीव आई एम एन ओबीडियंट सन एंड टेक्स इंटरेस्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू होम। Add few examples. They also believe that I am always ready to take responsibilities and take care of elders and younger ones in the family. Add few examples. They also seek my suggestions or opinions when it comes to taking any major decision in the family. Add few examples. यहाँ पर 3 से 4 examples add करो. They also have full belief in my capabilities and give me full freedom to make my decisions related to my life and career. ठीक है, आपके एग्जाम्स नहीं निकल रहे, ठीक है, दुनिया तो यही बोलेगी कि भाई निकम्मे हो आप। ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन आपको वो दे देगी, लेकिन आपके पेरेंट्स को ये बिलीव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपकी जर्नी को क्लोजली देखा है। अगर वो देख रहे हैं कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है। एटलीस्ट वो आपकी मेहनत को तो एडमायर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई तू मेहनत कर रहा है, तू मेहनत करते रहे। ठीक है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, भरोसा रख, है ना। दे विल लाइक लाइक अपलिफ्ट योर मोरल। ठीक है, और जब आप मेहनत करोगे आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप मस्ती करोगे, है ना, आप मकरापंती करोगे एंड फिर आपके एग्जाम्स नहीं निकलेंगे, तो आपके पेरेंट्स आप पे कैसे भरोसा करें, व्हेन लाइक व्हेन यू आर नॉट ट्रू टू योर प्रिपरेशन।
आप अपनी ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी क्या है? प्रिपरेशन। आपको तो सिर्फ तैयारी करनी है। आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ये जो तैयारी है ना, अभी तो हमें ऐसा लगता है एज अ डिफेंस एस्पिरेंट या एज अ लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट, हमें लगता है कि यार कितना पढ़े। आई एम टेलिंग यू, वंस यू विल गेट इनटू द कॉर्पोरेट जॉब, ठीक है, आपको इसका डबल करना पड़ेगा। एंड आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, आपको कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिलेगा, हवा हवाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो प्रिपरेशन में एफर्ट्स लग रहे हैं ना आपके, इसके डबल ट्रिपल एफर्ट्स लगेंगे आपके जॉब में। और ऐसी जॉब जिसको आप नहीं करना चाहते हो, उसमें आपके डबल और ट्रिपल एफर्ट्स लग रहे हैं एंड कोई रिकॉग्निशन भी नहीं है, वो दर्दनाक है। तो बेटर है कि भाई अपनी जो ड्यूटी है, दैट इज योर प्रिपरेशन। ठीक है, जो भी आपके गोल है उसके लिए, ठीक है, तो उसमें अभी एफर्ट्स डालोगे तो यू विल बी ऑन लाइक, लाइक आपके पास एज होगा ओवर द अदर एस्पिरेंट्स, है ना? ठीक है, हर कोई बंदा सीरियस लेके थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज आती है, जैसे अभी किसी पर्टिकुलर स्टेट में एसआई की भर्ती निकली, सब इंस्पेक्टर की, और किसी लाइक यूट्यूब पे किसी टीचर ने ना फ्री का कोर्स डाल दिया। आप देखना पहले वीडियो पे लैक्स एंड लैक्स पे व्यूज होंगे। ठीक है, 2 to 3 lakhs मिनिमम व्यूज होंगे पहले वीडियो पे। और उसी सीरीज प्लेलिस्ट के आखिरी वीडियो पे चले जाना, 5 to 10 thousand मैक्सिमम, 5 से 10 हजार व्यूज होंगे मैक्सिमम। इससे क्या पता चल रहा है? सिर्फ 5 से 10 हजार लोग लास्ट तक पहुंच पाए। ठीक है, और आपकी फट कहाँ गई? जहां पर जैसे ही आपने देखा यार ये तो 1 2 लाख 3 लाख लोग देख चुके हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है, तो जो चीजें दिखती है वो होती नहीं है ना? तो पेरेंट्स को आप पे फुल बिलीफ होना चाहिए। और पेरेंट्स को अगर आपको लाइक फुल बिलीफ में लेना है, तो आपको एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। रिजल्ट देखो आपके हाथ में नहीं है, कि आप बहुत अच्छी मेहनत करो, है ना, आप हार्ड वर्क करो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट से तो चीजें जस्टिफाई कर सकते हो। एफर्ट की वजह से तो आपके पेरेंट्स आपको लाइक अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन मनी मन उनको लगेगा भाई पढ़ाई तो करता नहीं है, क्लियर कैसे होगा इसका, है ना? वो नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ पर ना पेरेंट्स ओपिनियन हो गया। पेरेंट्स ओपिनियन में एक पॉइंट आपको लिखना है। अब हमने उन्हें इतने पॉजिटिव पॉइंट्स बोल दिए, एक छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट, मतलब नेगेटिव पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो आपकी एक कोर क्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो किस चीज को लेके कंसर्न रहते हैं? हमारे स्क्रीन टाइम को लेके। अब भाई मेरा जो स्क्रीन टाइम है, खतरनाक स्क्रीन टाइम है मेरा। ठीक है, आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। मैं या तो लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूँ, या मोबाइल के सामने बैठा रहता हूँ, या कुछ ना कुछ मेरे सामने स्क्रीन रहती है। तो बहुत ही डेंजरस लेवल की स्क्रीन टाइम है मेरी। तो जनरली पेरेंट्स को ये चीज़ खाई जाती है कि भाई थोड़ा सा लाइक कम करो अपने स्क्रीन टाइम को, है ना? हमारे पेरेंट्स जनरली बोलते हैं कि भाई हर एक चीज़ की जड़ यही है, फोन है तेरा, लैपटॉप है तेरा, है ना? अब भाई काम ही यही है, तो आप क्या कर सकते हो? बट एट द सेम टाइम यू कैन मैनेज, आप अपने स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से एक कमी आपको बतानी है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो स्क्रीन टाइम भी हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा और इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको और भी बढ़िया पॉइंट मिलेगा कि जो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं। ठीक है ना? तो एक कमी आपके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से, और उसका नुकसान क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एंड हाउ यू आर ओवरकमिंग इट। आपको पता है आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप ये चीज ओवरकम करो, तो आप ये चेंज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, इन ऑर्डर टू ओवरकम इट, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट फ्रॉम योर लाइक एलिमिनेट इट फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, जब आपको पता है आपके पेरेंट्स को ये चीज अच्छी नहीं लग रही आपकी एक्टिव लाइक आपके डे टू डे लाइफ में, तो आप ये चीज बदलने के लिए तैयार हो कि नहीं हो?
भाई आपके जो पेरेंट्स हैं आपके बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेंगे? अगर वो बोल रहे हैं ना आपको कि आपको ये करना है वो करना है ये चीज कम करो, है ना, तो वो आपके भले के लिए ही सोच रहे होंगे। ठीक है, तो आपको वो दिखाना है कि यू आर अ स्टेटस चेंजर, यू आर चेंजिंग दिस पर्टिकुलर हैबिट which is like harming your like body, which is harming your like physical and mental strength। ठीक है ना, तो एक कमी पेरेंट्स की नजर में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं एंड उसका लाइक सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एम्प्लॉयर्स और टीचर्स ओपिनियन। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, वो लोग एम्प्लॉयर्स ओपिनियन लिखना। जो लोग टीचर, जो लोग अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यू गाइस कैन राइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर टीचर। आप अपने टीचर के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो। ठीक है, अब बस यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयर की जगह आप टीचर कर देना। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दी लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड लाइक परस्यूइंग सम कोर्स, है ना, आप कोई जॉब वॉब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर बस एम्प्लॉयर की जगह टीचर कर देना। लिखो, माई एम्प्लॉयर बिलीव्स और माई टीचर बिलीव्स आई एम रेगुलर एंड सिंसियर एम्प्लॉय, आई एम रेगुलर एंड सिंसियर एम्प्लॉय। ठीक है, माई एम्प्लॉयर बिलीव्स आई एम रेगुलर एंड सिंसियर एम्प्लॉय। आपने दो क्वालिटीज लिखी, एक तो रेगुलर एंड एक सिंसियर। नाउ यू हैव टू ऐड फ्यू एग्जांपल्स टू जस्टिफाई हाउ यू आर अ रेगुलर पर्सन, हाउ यू आर अ सिंसियर पर्सन। सिंसियर कैसे होगे? आपको जो टास्क अलॉट किया जाता है आप उसको विद इन डेडलाइन मीट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। रेगुलर कैसे हो? दैट लाइक आप रिलायबल हो कि नहीं हो। ऐसा तो नहीं है मेरी तरह, मैं क्या करता था, जब एसएसबी जाता था एक मेल लिख के रखता था कि भाई डॉक्टर ने 5 दिन के लिए बेड रेस्ट के लिए बोला, आई वोंट बी एबल टू कम। जैसे स्क्रीन इन हुआ मेल कर दिया। ठीक है, अब 5 दिन तक चाहे उनका अब कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, अब वो कॉल करते रहे मेरा फोन तो ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं जब 5 दिन बाद जाता था तो मेरा टेक लीड बोलता मेरे भाई ये बता, ऐसा कौन सा तेरा बेड रेस्ट चल रहा है जिसमें तू फोन भी अटेंड नहीं कर सकता? मैंने बोला सर आपको क्या बताऊं सर, बिल्कुल हालत खराब थी, है ना। तो ऐसे बंदे को रिलायबल तो आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेट, है ना, आपकी कुछ कमिटमेंट्स हैं अपनी टीम को लेके, अपनी जॉब को लेके, है ना, तो आप ऐसा अगर बिहेवियर दिखाओगे तो आप पे कौन ट्रस्ट करेगा कि ये तो भाई कभी भी गायब हो जाता है 1 हफ्ते के लिए, है ना, और उनको बता भी नहीं सकता कि मैं एसएसबी की तैयारी कर रहा हूँ, वरना वो मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। ठीक है ना। मैं एक बार क्या हुआ, फ्राइडे था, जैसे आज फ्राइडे है, ऐसे ही शाम को बैठा हुआ था मैं 5 बजे के अराउंड, तो मेरा टेक लीड आया मुझसे बोलता कि अंकुर व्हाट यू आर डूइंग टुमारो। मैंने बोला कैजुअली पूछ रहा होगा, मैंने बोला इसको क्या ही बताऊं, है ना, क्या बताऊं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो मैंने बोला नथिंग मच, जस्ट गोना एंजॉय वीकेंड विद माय फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे उसके इंटेंशन के बारे में पता नहीं था, ठीक है, कि उसका इंटेंशन क्या है ये क्वेश्चन पूछने के पीछे। बोलता यार अंकुर आई नीड यू टुमारो। मतलब फॉर व्हाट? बोलता यार एक वो है रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट करना है बाय मंडे। और मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल था बैंगलोर में अगले दिन सैटरडे को। ठीक है ना, तो भाई अब मैं अपना इंटरव्यू तो नहीं छोड़ने वाला हूँ इसके कमिटमेंट के। वैसे तो देखो सी, मेरा कमिटमेंट टुवर्ड्स माय करंट जॉब इज मोर, ठीक है, वो तो मेरे को करना चाहिए। लेकिन भाई तुम अचानक से ऐसे बोलोगे कि सैटरडे संडे को आना है तो मैं ऐसे थोड़ी आ जाऊंगा मुंह उठा के। ठीक है, तो बोलता मैं तुम्हें कंपनसेशन और लाइक कॉम्प ऑफ भी दूंगा, कंपनसेशन ऑफ भी मिलेगा आपको। मैंने बोला कि यार अब मैंने लाइक वो जॉब इंटरव्यू भी नहीं छोड़ता, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, मैंने बोला यार ठीक है, आई गॉट टू लाइक आई कैन रिकॉल माय लाइक कजिन ब्रदर इज कमिंग।
इन बैंगलोर, आई हैव टू गो टू रिसीव हिम। ठीक है, इन बैंगलोर। तो मैंने बोला कि मेरे को बैंगलोर में जाना पड़ेगा कल टू रिसीव माई ब्रदर। तो बोलता नहीं नहीं अंकुर, अभी तुम बोल रहे थे कि यू आर गोइंग टू एंजॉय वीकेंड विद योर फ्रेंड्स, नाउ यू आर टेलिंग मी दैट यू हैव टू गो टू बैंगलोर। ये गलत बात है। मैंने बोला कि सर अभी मेरे को याद आया। ठीक है, मुझे क्या पता था आप यहाँ पे सैटरडे को बुला लोगे। ठीक है ना। उस दिन के बाद से मेरे टेक लीड को पता चल गया मैं हूँ हरामी। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा इसके काम के लिए। ठीक है ना। अगर तुम्हें मंडे से फ्राइडे तक कोई काम है और वो भी शाम के 6 बजे तक, तो बता दो मुझे, कर दूंगा। लेकिन फ्राइडे के 6 बजे के बाद मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो। ठीक है, उसके बाद मैं घर पे फोन भी नहीं अटेंड करता किसी का। ठीक है, स्पेशली ऑफिस वालों का। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरी टीम में और भी लोग थे। ठीक है, और लोगों वो मना नहीं कर पाए। ठीक है, एंड लिटरली दे केम ऑन सैटरडे। मैं तो अपना बैंगलोर में इंटरव्यू देने चला गया, ऑल दो मैं सेलेक्ट तो नहीं हुआ उस इंटरव्यू में। लेकिन जो मेरी टीम सैटरडे को आई थी, सैटरडे को क्या था, मेंटेनेंस चल रहा था, एसी काम नहीं कर रहा था। और हमारी जो लैब है बहुत ही ज्यादा अंदर है। तो वो लोग भी आए तो थे, लेकिन काम कोई नहीं कर पाया। ठीक है, वो लोग 2-3 घंटे बैठे ऑफिस में और चले गए, दिमाग खराब हो गया। ठीक है, और वो लोग इस बात पे और चिढ़ गए मुझसे कि भाई एक तो इसने मना कर दिया और हम लोग आए, हमारा भी काम नहीं कर पाए हम लोग। तो भाई पूरी टीम मेरे से लाइक अलग से गुस्सा हो गई कि भाई ये अंकुर देखो, अपना मन का तय, काम करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर साला एसी भी काम नहीं कर रहा है, कुछ काम भी नहीं कर पाए, वीकेंड भी वेस्ट हो गया, कहीं घूम भी नहीं पाए। ठीक है, फिर मेरे टेक लीड ने मेरे को बड़ा सुनाया मंडे को। बोलता देखो तुम्हारे साथी, ये लोग भी तो आए थे, ऐसे ऐसे करके मुझे टॉन्ट मार रहा। मैंने बोला सर होता है कभी कभी, लेकिन कुछ कमिटमेंट्स होते हैं जिनको आपको फुलफिल करना होता है। तो बोलता ये भी तो फुलफिलमेंट करने वाली बात है, ये कमिटमेंट तुम्हारा नहीं है कंपनी की तरफ। मैंने बोला आपने सही कहा सर। चुप हो गया, मैं तो समझ गया कि ये सुना रहा है, सुन लो। ठीक है ना। अब यहाँ पर मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयर्स ओपिनियन में क्या क्या आएगा, माई एम्प्लॉयर बिलीव्स आई एम रेगुलर एंड सिंसियर एम्प्लॉय। तो अपनी रेगुलरिटी, रिलायबिलिटी को प्रूव करने के लिए 2 से 3 एग्जांपल्स यहाँ पर ऐड करो। ठीक है, सिंसियरिटी, दैट यू, ठीक है, कंप्लीट ऑल द टास्क विद इन डेडलाइंस। ठीक है, मेरी टीम में एक बंदा है, उसका नाम है युवराज। एंड ये जो लाइन है ना, ये लाइन मेरे उस टीममेट पे बनती है। ठीक है, बिकॉज ही इज रेगुलर, ही इज रिलायबल एंड ही इज सिंसियर। उसको आप कोई भी टास्क दे दो, सुबह टास्क दो, शाम तक वो सॉल्व करके देगा। इस लेवल का बंदा है। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरी टीम में अगर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अगर इतने लंबे समय तक हम लोग कर पा रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम ओनली। मेरे टेक लीड को भी कुछ नहीं आता है, मुझे भी कुछ नहीं आता है, और मेरे जूनियर्स को भी कुछ नहीं आता। बस इकलौता बंदा है युवराज, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, कुछ भी टास्क आता है, कुछ भी रिक्वायरमेंट आती है, युवराज की हेल्प से हम सब करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ये जो लाइन है ना, ये उसके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। माई एम्प्लॉयर बिलीव्स आई एम रेगुलर एंड सिंसियर। जस्टिफाई करो विद फ्यू एग्जांपल्स कि हाउ कम यू आर रेगुलर एंड सिंसियर। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आल्सो लाइक that I take part in various activities. They also like that I take part in various activities other than my work. जैसे कि हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं, टैलेंट में। ठीक है, वी टेक पार्ट इन हैकाथॉन्स, लाइक हैकाथॉन्स हो गए। ठीक है, इनोवेशन के लिए हम लोग बहुत सारे इवेंट्स में काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं अदर देन वर्क। ठीक है, उसमें आप पार्ट लेते हो। तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो इनकरेज करते हैं हमें इन सब एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए। ठीक है ना।
तो my employer believes I'm regular and sincere employee. Add few examples to justify how come you're regular and sincere. They also like that I take part in various activities other than my work. मतलब आप काम के अलावा भी बहुत सारी चीजों में एक्टिविटीज में पार्ट लेते हो, लाइक हैकाथॉन हो गया एंड अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई, है ना, वो सारी चीजें। यहाँ पर ऐड फ्यू एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज दे डोंट हेजिटेट बिफोर गिविंग मी एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे डोंट हेजिटेट बिफोर गिविंग मी एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ये दिस थिंग इज ट्रू फॉर माई टीममेट युवराज। वो जो युवराज है उसके लिए ये चीज जस्टिफाइड है, क्योंकि मेरे लिए तो वो समझ गया था। मेरे को कोई टास्क देने से पहले वो लाइक 10 बार सोचता है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, मना ना कर दे। दे डोंट हेजिटेट बिफोर गिविंग मी एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर यू कैन गिव फ्यू एग्जांपल्स, है ना। जैसे जो हमारे जो क्लाइंट्स है ना, अमेरिकन है। तो अमेरिकन पता है क्या है, अमेरिकन होते हैं बड़े चंट। ठीक है, पैसा देंगे एक काम का और करवा लेंगे दो काम। ठीक है, तुमसे रिसर्च भी करवा लेंगे दूसरे जिस पे वो लोग सोच रहे हैं काम करने की। ठीक है, करंट जिस टूल को हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, जिससे हम लोग टेस्टिंग या जो भी कर रहे हैं, इसके अलावा बोलेंगे क्या हम लोग ये कर सकते हैं क्या, आप इस पे थोड़ा रिसर्च करके बता सकते हो कि ये हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं है। तो वो भी काम करवा लेंगे। ठीक है, तो वो चीज आप बता सकते हो। ठीक है, दे डोंट हेजिटेट बिफोर गिविंग मी एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एड फ्यू एग्जांपल्स हियर, कि आपको ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो जो कि लाइक थोड़ा सा लाइक डिमांडिंग हो, जिसके लिए एफर्ट ज्यादा लगेंगे, है ना। दे ऑल्सो लाइक द क्वालिटी ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। दे ऑल्सो लाइक दैट आई लर्न न्यू थिंग्स क्विकली। दे ऑल्सो लाइक द क्वालिटी ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स क्विकली, समथिंग लाइक दैट। कि अगर आपको कोई नया टूल सीखना है तो यू डोंट टेक टू मच ऑफ टाइम। ठीक है, एंड कॉर्पोरेट में टाइम इज मनी। वैसे तो भाई वो जो अमेरिकन है, दे आर पेइंग गुड। ठीक है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को तो अच्छा पे कर रहे हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें घंटा पे नहीं कर रही, है ना। एक बार क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड है, ही इज लाइक वर्किंग इन टीसीएस। तो टीसीएस में काम कर रहा था। तो क्लाइंट मीटिंग थी, स्टैंड अप कॉल था। ठीक है ना। तो क्या हुआ, अपने टेक लीड से पहले लाइक मेरे दोस्त ने ज्वाइन कर लिया और वहां पे क्लाइंट भी बैठा हुआ था, अमेरिकन क्लाइंट था। वो बोलता है यार, जितना हम तुम्हें पे कर रहे हैं ना, यू आर नॉट शोइंग दैट मच ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो मेरा दोस्त बोलता साले 22,000 रुपये तुम पे कर रहे हो और तुम्हें आउटपुट भी चाहिए इस पे। ठीक है, उसने मन में सोचा, फिर उसने पूछ ही लिया कि हाउ मच यू आर पेइंग फॉर मी। नहीं, एक जूनियर इंजीनियर के लिए आप कितना पे कर रहे हो। ठीक है, बोलता कि वी आर पेइंग 1,25,000 फॉर यू। ठीक है, 1,25,000 वी आर पेइंग। वो बोलता कि ऐसी की तैसी इनकी, साले तुम लोग मुझे 25,000 भी नहीं दे रहे हो, 22,000 रुपये दे रहे हो तुम सैलरी के। ठीक है, उसकी रूह कांप गई। फिर उसने अपने आउटपुट को और लो कर लिया। उसने बोला कि इफ यू डोंट मैच माय लाइक सैलरी विद माय वर्क वर्क आई विल मैच माय वर्क विद योर सैलरी। ठीक है, अगर तुम सैलरी मेरे वर्क के साथ मैच नहीं करोगे तो आई विल मैच माय वर्क विद योर सैलरी। ठीक है, जो आपकी सैलरी होगी उस हिसाब से काम करके दूंगा। ठीक है, एंड यू हैव टू ऐड फ्यू एग्जांपल्स। तो एम्प्लॉयर्स और टीचर्स ओपिनियन में क्या लिखोगे, माई एम्प्लॉयर बिलीव आई एम रेगुलर एंड सिंसियर। एड फ्यू एग्जांपल्स। दे ऑल्सो लाइक दैट आई टेक पार्ट इन वेरियस अदर एक्टिविटीज अदर देन माई वर्क। एड फ्यू एग्जांपल्स लाइक हैकाथॉन्स, इनोविजन, है ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्लब्स एंड ऑल दीज थिंग्स। जैसे ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे आप वॉलंटियर कर रहे हो, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन में आप वॉलंटियर कर रहे हो कि फायर एग्जिट, जब कहीं अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है तो लाइक यू कैन एक्ट एज अ वॉलंटियर टू इवैक्यूएट एवरीवन टू सेफ्टी, है ना। दे डोंट हेजिटेट बिफोर गिविंग मी एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
They don't hesitate before giving me any responsibility. ठीक है, add few examples. They also like the quality of learning new things quickly. कोई भी नई चीज हो, irrespective of कितनी टफ है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, I will learn at a very fast pace. My grasping power is very good. ठीक है, यहाँ पर और भी ओपिनियंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो. ठीक है, एंड फाइनली एक पॉइंट अपने एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से या टीचर के पर्सपेक्टिव से विच लाइक दे फील कि यू नीड टू वर्क अपॉन. ठीक है, एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से आप क्या बोल सकते हो? एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से आप ये बोल सकते हो कि समटाइम्स यू ओवर कमिट. आप कभी क्या करते हो, कभी कभी ओवर कमिटमेंट दे देते हो. ठीक है, आप हैकाथॉन में भी इन्वॉल्व हो, आप इनोवेशन में भी इन्वॉल्व हो, आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, एंड यू हैव टू कंप्लीट योर डेली टास्क एज वेल, जिसकी वजह से यू डोंट हैव टाइम टू टेक लंच प्रॉपरली. ठीक है, ना तुम लंच खा पा रहे हो अच्छे से, ना प्रॉपर स्लीप ले पा रहे हो, है ना. तो ओवर कमिटमेंट की वजह से विल टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ. ठीक है, वैसे तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, दे डोंट केयर. ठीक है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे डोंट केयर. ठीक है, अबाउट योर हेल्थ एंड ऑल. मैंने आपको जैसे एक एग्जांपल दिया था मेरे लाइक फ्रेंड का. ठीक है, ही वाज वर्किंग इन वन प्रोजेक्ट जिसमें ही वाज रिपोर्टिंग एट 9 a.m. इन द मॉर्निंग एंड लीविंग ऑफिस नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग एट 5 a.m. ठीक है, एंड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 4 hours एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम ही वाज लिविंग इन ऑफिस. इवन जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वो भी बोलते थे कि सर सुबह का 5 बज गए, अब आपको जाना चाहिए. ठीक है ना. एंड आफ्टर 6 months ऑफ दिस रगड़ा पट्टी ही रिजाइन फ्रॉम द जॉब. क्योंकि भाई आपने इनको जान दे दी. ठीक है, आपने इनके लिए दिन रात काम किया, लेकिन रिकॉग्निशन तो छोड़ो, अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे. और लाइक व्यूज कर रहे हैं वो अलग. ठीक है, आपको मेंटल हेल्थ कर रहे हैं, आप पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है, दिन रात. और मतलब मेरा दोस्त तो भी 2 से 3 साल एक्सपीरियंस था. ठीक है, एक बार को आप 2 से 3 साल का जो एक्सपीरियंस होता है ना जिसके पास, उससे करवाओगे तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, आपके ऑप्शंस कम होते जाते हैं. तो आपको फिर कुछ बचता नहीं है करने के लिए. तो यू आर गोइंग टू फुलफिल योर कमिटमेंट्स इन योर करेंट प्रोजेक्ट, इन योर करेंट ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन क्या हुआ, मेरे दोस्त के में टीम में कुछ फ्रेशर्स ज्वाइन करे, जिनको अभी हार्डली 1 और 2 months हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे. एंड फॉर 6 months they were leaving office at 3 a.m. in the morning. क्योंकि वो जो हार्डवेयर था ना, हार्डवेयर उसका जर्मनी में रखा हुआ था, तो उनको वो टेस्ट करने के लिए रात में रुकना पड़ता था. ठीक है ना. तो भाई मतलब मेरे दोस्त की तो ऐसी लंका लगाई रखी थी. वो जो फ्रेशर थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, 21-20 साल के. ठीक है, जिन्होंने अभी तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सच्चाई नहीं देखी थी, उनको पहले ही दूसरे महीने में ही सच्चाई दिखा दी. उनका दिल बैठ गया. ठीक है, जैसे मैसूर में क्या होता है, मैसूर का जो दशहरा होता है ना, बहुत फेमस होता है. उसमें अगर आप मैसूर सिटी घूमने जाओगे तो बड़ा सुंदर लगता है, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है. भाई ये लोग पहली बार मैसूर आए हैं, दशहरा आया हुआ है. ठीक है, एंड दे आर प्लानिंग टू रोम अराउंड. ठीक है, इन मैसूर ऑन वीकेंड्स. ये लोग वीकेंड्स में प्लान कर रहे हैं कि हम लोग घूमेंगे जाके. ठीक है, भाई हमारा जो मेरे दोस्त का जो टेक लीड था, ठीक है, मेरे दोस्त को तो घंटा नहीं छुट्टी मिल रही थी 6 महीने से. ये जो फ्रेशर थे इनको भी नहीं रुकने दे रहा है. बोलते हैं बेटा तुमको भी 3 बजे तक रुकना पड़ेगा, है ना. और मतलब टाइम शीट बना के जाता था वो टेक लीड हमारा. ठीक है ना, कि बेटा 3 बजे तक यहाँ तक आप काम करोगे, 3 से 4 ये हैंडल करेगा, 4 से 5 ये हैंडल करेगा. सोच लो 20-21 साल की उम्र में ऐसे काम करवा रहे थे वहां. तो ये चीज हो गई. एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स ओपिनियन में क्या क्या आ जाएगा. माई एम्प्लॉयर बिलीव आई एम रेगुलर एंड सिंसियर एम्प्लॉय. दे ऑल्सो लाइक that I take part in various other activities other than my work. They don't hesitate before giving me any responsibility, and they also like
द क्वालिटी ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स क्विकली। यहाँ पे यू हैव टू ऐड फ्यू एग्जांपल्स फॉर एवरी क्वालिटी यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट हियर। ठीक है, एंड फाइनली अगर कोई कमी बतानी है तो ओवर कमिटमेंट बता दो। बिकॉज ऑफ योर ओवर कमिटमेंट यू आर नॉट गेटिंग टाइम एंड इट वाज टेकिंग टोल ऑन योर हेल्थ। वैसे तो इन रियल वर्ल्ड योर टेक लीड डजंट केयर। ठीक है, लेकिन एसएसबी में तो हम लोग रामराज बोल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज कलीग्स और फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज कलीग्स और फ्रेंड्स। कलीग्स और फ्रेंड्स में क्या बोलेंगे? दे बिलीव आई एम ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। दे बिलीव आई एम ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। दे ऑल्सो लाइक माई कंपनी। दे ऑल्सो लाइक माई कंपनी एंड लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद मी। दे ऑल्सो लाइक माई कंपनी एंड लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद मी। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे को देख के मूड खराब हो जाता है उनका, ये आ गया भाई, रास्ता बदल, वो सामने से आ रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है तुम्हारा नेचर, बिहेवियर। सही है कि लाइक ऐसा बोल रहा है कोई दोस्त तुम्हारा कि भाई अगर ये आ रहा है तो मैं तो नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, या तो तुम इसको लेके जाओ या मेरे को लेके चलो। ठीक है, ऐसा आपका नहीं होना चाहिए नेचर और बिहेवियर। ठीक है, कलीग्स और फ्रेंड्स में क्या बोलोगे? दे बिलीव आई एम ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। दे ऑल्सो लाइक माई कंपनी एंड लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद मी। इंसान ऐसे बनो कि वो बोले यार अगर ये नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। तुम्हारे लिए लोग स्टैंड ले। इस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए। अगर आप सेल्फ सेंटर्ड बंदे हो तो फिर आपके लाइक आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। है ना? अगर इस तरीके के इंसान हो कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो फिर तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। ठीक है, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स एज वेल। ठीक है, दे बिलीव आई एम ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। दे ऑल्सो लाइक माई कंपनी एंड लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद मी। एड फ्यू एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई how you are trustworthy, how you are honest, why they like your company. They also like my helping and caring nature. They also like my helping and caring nature. अब यहाँ पर add few examples, यहाँ पर add few examples कि how come you are helping and caring। जैसे आपने अपने फर्स्ट ईयर में जूनियर्स की हेल्प करी। ठीक है, जूनियर्स नहीं, अपने सीनियर्स की हेल्प करी। अपने सीनियर टर्म में, सीनियर ईयर्स में अपने जूनियर्स की हेल्प करी। और अपने बैचमेट्स की हेल्प करी। है ना, ऑल दीज थिंग्स। They believe I am trustworthy and honest. They also like my company and likes to spend time with me. They also like my helping and caring nature. Add examples to justify your helping and caring nature. They also like my cool and calm nature. ठीक है, जो काम एंड कंपोज नेचर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पर बताओ। ठीक है, दे ऑल्सो लाइक माई कूल एंड काम नेचर। दे बिलीव दे बिलीव दैट आई हैव अ सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, दे बिलीव दैट आई हैव सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ देम एंड दे ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। दे ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। अब यहाँ पर यू कैन ऐड फ्यू एग्जांपल्स वेयर यू वर हेल्पिंग योर फ्रेंड्स। ठीक है, इन सॉल्विंग देयर डे टू डे प्रॉब्लम्स। देखो, दोस्ती ऐसी होनी चाहिए ना कि अगर भाई ने बोला है तो करना है। इसका इन शॉर्ट मतलब यही है जो मैंने लिखा ना, लास्ट में लिखवाया। दे ट्रस्ट मी ब्लाइंडली मतलब भाई ने बोला है तो होगा। ठीक है, आपने वो देखा ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, सर्किट एंड मुन्ना भाई, जो उस लेवल की दोस्ती है वो होनी चाहिए। ठीक है ना। एंड देन फाइनली यू हैव टू टॉक अबाउट वन पॉइंट जो लाइक योर फ्रेंड्स और कलीग्स वांट यू टू वर्क अपॉन। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस पैरा। दे बिलीव दैट आई एम ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट।
Add few examples to justify these two qualities. They also like my company and likes to spend time with me. Add few examples to justify this. They also like my helping and caring nature. They also like my cool and calm nature. Add few examples to justify that. They believe that I have a solution to all the problems and they trust me blindly. मतलब अगर भाई ने बोल दिया है तो करने का है, ठीक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, चाहे फिर आपके लगने वाले क्यों ना हो, है ना। ठीक है। एंड यहाँ पर एक पॉइंट बोलना है आपको, जो आपके फ्रेंड्स या कलीग्स के पर्सपेक्टिव से आप में एक कमी है, तो ये जो कमियां है ना, हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भाई प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस, ओवर थिंकिंग, ये फालतू बातें नहीं करनी। ठीक है, ऐसी कोई फालतू बात नहीं करनी है कि इसमें ये बताने से तुम्हें कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो फ्रेंड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, फ्रेंड के पर्सपेक्टिव से ये बोल सकते हो कि दैट यू फाइंड डिफिकल्ट टू से नो टू पीपल। और जनरली हमारे दोस्त क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा वर्बोस है, टॉकेटिव है। मतलब अगर आप ज्यादा फ्रैंक हो जाते हो तो यू एक्सप्लेन थिंग्स इन डिटेल। आप अपने दोस्तों को बड़ा चढ़ा के बताते हो, मसाला लगा के बताते हो। ठीक है, ताकि वो उनको इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि समटाइम्स दे से दैट आई, ठीक है, ओवर एक्सप्लेन थिंग्स। समटाइम्स आई ओवर एक्सप्लेन थिंग्स। अगर तुम्हारे दोस्त आपको माइजर समझते हैं तो माइजर भी बोल सकते हो, नॉट अ बिग डील बिकॉज यू नो कि द वैल्यू ऑफ मनी एंड यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो अगर आप पैसे सोच समझ के खर्च करते हो, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कलीग्स और फ्रेंड्स को थोड़ा रहता है कि भाई तू पैसे क्यों नहीं उड़ाता, ये वो, है ना। तो जैसे मेरे दोस्त है, ठीक है, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, तो अगर वो मेरे साथ जा रहे हैं तो उनको पता है कि भाई मैं सबसे सस्ते में ट्रिप कराऊंगा। चाहिए कोई फैंसी होटल में नहीं रुकने वाले, फैंसी रेस्टोरेंट में खाने वाले नहीं है। ठीक है, जो वहाँ का एग्जॉटिक, जो वहाँ का एक्सपीरियंस है ना, वो मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, ढाबे पे रुक के खाना खा रहे हैं। ठीक है, ऐसे होटल में रुक रहे हैं कि आप रूम में रह ही नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि आप एक अच्छा रूम बुक कर लेते हो, गए हो घूमने, आधा टाइम रूम में बिता रहे हो। मैं रूम ही ऐसा बुक करता हूँ कि आप आधे घंटे से ज्यादा वहां रह ही नहीं सकते। वहां बस आप सामान पटको, नहाओ धो और निकलो यहाँ से। ठीक है ना। वो समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा नहीं मानेगा। ठीक है, इसके साथ अगर घूम रहे हो ना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो कलीग्स और फ्रेंड्स में आप क्या क्या डालोगे। दे बिलीव मी एंड दे बिलीव आई एम ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। दे ऑल्सो लाइक माई कंपनी एंड लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद मी। दे ऑल्सो लाइक माई हेल्पिंग एंड केयरिंग नेचर। ठीक है, दे ऑल्सो लाइक माई कूल एंड काम नेचर। दे बिलीव दैट आई हैव अ सोल्यूशन टू ऑल दी प्रॉब्लम्स एंड दे ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। ये मैंने आपको पैरा बता दिया है। दिस इज द स्केलेटन, दिस इज द बॉडी, एंड योर एग्जाम्पल्स आर द सोल। योर एग्जाम्पल्स आर द सोल। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं डालोगे, इस एसडीटी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। इस एसडीटी की कोई वैल्यू नहीं है। एंड अगर आपके एग्जाम्पल्स जो आप इसमें डाल रहे हो वो आपके नहीं है, तो भी इस एसडीटी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया प्रॉपरली, तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड एक कमी आपको बतानी है, वो क्या हो जाएगी। या तो आपके दोस्त आपको चिढ़ाते हैं माइजर माइजर बोल के, कंजूस आदमी बोल के। ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हो कि लाइक दे से दैट लाइक समटाइम्स आई ओवर एक्सप्लेन। ठीक है ना। ये जो समटाइम्स वर्ड है ना, समटाइम्स वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग, ठीक है, व्हेन यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन एल्स और लाइक समवन एल्स इज क्रिटिसाइजिंग यू, ऑलवेज यूज वर्ड समटाइम्स। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। समटाइम्स, है ना, समटाइम्स ऐसा होता है। ठीक है, तो समटाइम्स आई ओवर एक्सप्लेन थिंग्स विच माई फ्रेंड्स डजेंट लाइक और माई कलीग्स डजेंट लाइक।
नेक्स्ट, तो हमारे तीन पैरा हो चुके हैं। पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स एंड एम्प्लॉयर्स ओपिनियन, फ्रेंड्स और कलीग्स ओपिनियन। सेकेंड लास्ट पैरा इज सेल्फ ओपिनियन। अब ये जो सेल्फ ओपिनियन है ना, आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है, प्रोजेक्ट करना है एटलीस्ट 4 स्ट्रेंथ ऑफ योर्स एंड एटलीस्ट 2 वीकनेसेस रिलेटेड टू योर कोर क्वालिटीज। कोर क्वालिटीज मतलब नेचर, बिहेवियर और पर्सनालिटी से रिलेटेड। ठीक है ना? सेल्फ अवेयर, लाइक सेल्फ ओपिनियन में क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स when we are going to discuss strength and weakness in our personal interview module next week. We are going to again discuss this point in detail. ठीक है? अब जनरली स्ट्रॉन्ग पॉइंट में ये जो आप यहाँ पर बताओगे ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स इन योर सेल्फ ओपिनियन, you have to make sure that when your interviewing officer is going to ask your strength and weakness, आपको ओवरलैप कराना है, आपको रिपीट करना है। जो आप सेल्फ ओपिनियन में स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख रहे हो, वही आपके पर्सनल इंटरव्यू में रिपीट होना चाहिए। ठीक है ना? 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, yeah, which you will tell in interview. ठीक है? At least 4 strong points you have to mention in self opinion which you are going to tell in interview. अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में आप क्या क्या बोल सकते हो? स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बोल सकते हो दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू नेवर गिव अप। ठीक है, ये आपका विल पावर का ही पार्ट है। दूसरा बोल सकते हो आपकी ग्रास्पिंग पावर और लाइक एबिलिटी टू लर्न थिंग्स क्विकली। ग्रास्पिंग पावर और एबिलिटी टू लर्न थिंग्स क्विकली, वो आपकी सेकेंड स्ट्रेंथ है। थर्ड बोल सकते हो गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स आउट ऑफ स्ट्रेंजर्स इन नो टाइम एंड जेल अप इन न्यू एनवायरनमेंट एंड सोशल ग्रुप्स इजीली। थर्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या हो गई? मेकिंग फ्रेंड्स आउट ऑफ स्ट्रेंजर्स इन नो टाइम एंड जेलिंग अप इन ए न्यू एनवायरनमेंट एंड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, एंड नो टाइम। तीन स्ट्रेंथ हो गई। फोर्थ आप बोल दो दैट यू आर गुड एट हैंडलिंग प्रेशर सिचुएशंस। यू आर गुड एट हैंडलिंग प्रेशर सिचुएशंस, वो प्रेशर में और अच्छा परफॉर्म करते हो। विराट कोहली को देखा है? विराट कोहली परफॉर्म्स रियली वेल व्हेन ही इज चेजिंग, और चेज करते हुए जनरली लोगों पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अगर उनको पहली इनिंग खिला दो तो वो बड़ा पेलते हैं, लेकिन चेज करवा दो, टारगेट दे दो तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन विराट कोहली एक लौता ऐसा खिलाड़ी है भाई, उसके चेजिंग में ही 6-7 हजार रन है। लोग अपने करियर में 6-7 हजार रन नहीं बना पाते, उसका सिर्फ चेजिंग में 7,000-8,000 रन है। ठीक है, इससे पता कर सकते हो कि वो कितना बड़ा प्लेयर है भाई। ठीक है ना? आप ऐसे करके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बोल सकते हो। तो 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या बोल सकते हो? स्ट्रॉन्ग विल पावर, लाइक एबिलिटी टू लर्न थिंग्स क्विकली और ग्रास्पिंग पावर। थर्ड आप बोल सकते हो, ठीक है, गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स आउट ऑफ स्ट्रेंजर्स इन नो टाइम, जेलिंग अप इन न्यू एनवायरनमेंट इन सोशल ग्रुप्स। फोर्थ आपका यू आर गुड एट हैंडलिंग प्रेशर सिचुएशंस। हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना? ये सब फालतू बातें मत करो। ये जो OLQs है ना, या डायरेक्टली एडजेक्टिव्स है, ये मत बताओ सीधा। डिफरेंट तरीका होना चाहिए आपका आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताने का। उसको लगना नहीं चाहिए कि एक और आ गया घिसी-पिटी बातें करने वाला, है ना? अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, है ना? 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो गए, यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको अपने इंटरव्यू में भी चिपकाने हैं। देखो, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स हियर। व्हाट यू गाइस आर सपोज्ड टू डू, ब्रेनस्टॉर्म ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग अमंग योरसेल्फ एंड आइडेंटिफाई। ऐसा हो सकता है कि शिवांशु की जो क्वालिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो तुषार में भी हो, लेकिन तुषार आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। लेकिन जब आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे, देन तुषार विल गेट टू नो कि यार शिवांशु भाई, जो तुमने बोला ना, ये चीज मेरे में भी है। तो यू कैन टेक अ क्यू फ्रॉम समवन एल्स एज वेल।
and you can write it in your self description. तो brainstorming and discussion is very important. ठीक है, ठीक है, 4 strong points which you will tell your interviewing officer. 2 points, ठीक है, your weakness और qualities you want to improve. अब यहाँ पर ना पर्सनालिटी रिलेटेड वीकनेस बतानी है, यहाँ पर जीके और हैंड राइटिंग मत बता देना। स्लो हैंड राइटिंग, जीके, सेल्फ अवेयरनेस, है ना। अगर ये ललित बोल के आ जाए तो चलेगा, ललित बोल के आ जाए ना अपने पहले अटेम्प्ट में कि मेरी राइटिंग स्पीड स्लो है, मेरे को जनरल अवेयरनेस नहीं है ना, तो चलेगा। लेकिन एज अ ग्रेजुएट आप जा रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि सर मेरी वीकनेस मेरा कम्युनिकेशन स्किल है। अगर भाई तेरा कम्युनिकेशन स्किल तेरी वीकनेस है, तो 3 साल से क्या कर रहा था ग्रेजुएशन में? एसएसबी का वेट कर रहा था कि एसएसबी आएगी तब मैं इंप्रूव करना शुरू करूंगा। ठीक है ना। तो वो वीकनेस यहाँ पर बतानी है जो आप अपने इंटरव्यू ऑफिसर को बताओगे। कैसी कैसी वीकनेस बता सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्बोसिटी, टॉकेटिवनेस। ऐसी कोई वीकनेस मत बताना जो एक 45-50 मिनट्स की कॉन्वर्जेशन में आपका इंटरव्यू ऑफिसर पता ना लगा सके। जैसे प्रोकास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग। भाई मैं तुमसे लाइक 40-50 मिनट बात करके मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम प्रोकास्टिनेट करते हो कि नहीं करते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो कि नहीं करते हो, है ना। तो ऐसी कोई फालतू वीकनेस मत बताओ जो आपकी आपके 45 मिनट्स की कॉन्वर्जेशन में सामने वाले को नहीं पता चलेगी। ठीक है, लेकिन आपने जैसे ही बोला कि सर मैं प्रोकास्टिनेट करता हूँ, मैं सर ओवर थिंकिंग करता हूँ, वो 4 डिफरेंट तरीके से वेरीफाई कर लेगा। आपने उसको पकड़ा दिया पॉइंट, अब वो खोल देगा आपका चिट्ठा। ठीक है, पूरा काला चिट्ठा खोल देगा। तो बेटर यू डोंट गिव हिंट्स, है ना, फॉर नेगेटिव रीजंस। क्वालिटीज यू वुड लाइक टू इम्प्रूव, तो 2 वीकनेस यहाँ पर लिखो और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लिखो जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो इन योर लाइफ। ठीक है, वो क्या बोल सकते हो आप? जैसे वर्बोसिटी हो गया, 1-to-1 कॉन्वर्जेशन में अगर आप वर्बोस हो, ओवर एक्सप्लेन करते हो, तो मुझे पता चल जाएगा आपकी बातों से कि आप टॉकेटिव हो कि नहीं, ओवर एक्सप्लेन करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हो whenever you are talking about negative points of anyone, be it yourself, your parents, your employer, your colleagues, anyone, always do constructive criticism. ठीक है ना। Yes, never ever tell them that you take a lot of money in simple things. इससे ललित तुम्हारे बारे में क्या पता चलता है कि तुमसे आसान चीजें तो होती नहीं है। तुम फौज में क्या करोगे जब इतने टफ टास्क मिलेंगे आपको, है ना। ठीक है, तो लाइक एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, एक तो वर्बोसिटी बोल देना, टॉकेटिवनेस बोल देना, दूसरा बोल देना कि परफेक्शनिस्ट हो। ठीक है, यू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन अटेंशन टू डिटेल, और अटेंशन टू डिटेल लाइक समटाइम्स, ठीक है, डिलेज योर फर्दर एक्शंस। डिलेज योर फर्दर एक्शन मतलब इनडायरेक्टली तुम अपनी तारीफ ही कर रहे हो। इसका मतलब यू लव प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वर्क, बट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वर्क यू टेक टाइम। ठीक है, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, जिसकी वजह से आपके फर्दर एक्शंस डिले हो जाते हैं। एंड द मैजिकल वर्ड समटाइम्स, वो समटाइम्स वर्ड जरूर यूज करना। ठीक है ना। सेल्फ ओपिनियन हो गया, फिर आता है हमारा फ्यूचर सेल्फ। और यहाँ पर ना ये जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट या वीकनेस यहाँ पर लिखे हैं, इसका सोल्यूशन भी बताना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज 2 to 3 थिंग्स इन योर लाइफ एंड हाउ यू आर ओवरकमिंग इट, हाउ यू आर ओवरकमिंग इट। नेक्स्ट इज फ्यूचर सेल्फ, नेक्स्ट इज फ्यूचर सेल्फ। अब आप अपने आप को फ्यूचर में कैसा देखते हो वो बताना है यहाँ। यहाँ पर बताओ, आई सी माई सेल्फ सर्विंग एज एन ऑफिसर इन सो एंड सो डिफेंस फोर्सेस।
वो हो गया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, वट एवर इट इज। ठीक है, आई सी माई सेल्फ सर्विंग एज एन ऑफिसर इन आर्मी। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस, एंड लाइक इन ऑर्डर टू अचीव दिस आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ऑन अ डे टू डे बेसिस। ठीक है, मैं अपने आप को एज अ ऑफिसर देखता हूँ सर्विंग इन दी आर्मी, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस थिंग आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, यू आर इम्प्रूविंग। ठीक है, यू आर वर्किंग अपॉन योर पर्सनैलिटी, अपस्किलिंग योर सेल्फ, एंड आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? यू वॉन्ट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू वॉन्ट टू सेट एग्जाम्पल फॉर योर सिबलिंग्स एंड पीपल अराउंड यू, यू वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल अराउंड यू। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, ठीक है, शी गॉट रिकमेंडेड एंड शी got merit in as well, and she is right now under training at AFA. She is from Shivpuri, nearby Gwalior. तो भाई इतना रेयर है ये पॉइंट कि भाई शिवपुरी से कोई फीमेल एयरफोर्स की ऑफिसर ही नहीं है। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर फ्रॉम शिवपुरी, नॉट जस्ट हर फैमिली, लाइक फ्रॉम हर डिस्ट्रिक्ट ओनली। पता नहीं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है, जो भी है। सोचो शिवपुरी से ये पहली फीमेल ऑफिसर है, वो भी अभी बनी नहीं है, अभी तो बस ये अकेडमी गई है। शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर, वो है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, ही कॉल्ड हर। ठीक है, कितनी बड़ी चीज है ये। ठीक है ना, विजय यू आर पोस्टेड इन ग्वालियर मुरार कैंट। यस सर। कहाँ पर हो भाई? मैं भी ग्वालियर में हूँ, मुरार कैंट में रहता हूँ मैं भी। मरार कैंट से जो गांधी चौराहे के साथ है ना, 200 मीटर मरार गेट है। एमएच चौरा। ट्रिंको गेट की तरफ से। हाँ जी, अच्छा हाँ अच्छा, जी। समझ गया। वो लाइक हुरौली की तरफ जाते हैं, वो सचिन तेंदुलकर ज्यादा मार्ग। मेरे को पता नहीं है सर इसे। तुम केंद्र विद्यालय नहीं, 3 बरादरी जानते हो? चौराहा है सर इधर। केवी 3 जानते हो? हाँ। हाँ, ब्रिगेड के अंदर है, उसके बाहर है हमारी यूनिट। हम्म। ठीक है, तो लाइक मिलते हैं कभी। मैं भी यहाँ पर रहता हूँ, आर्मी स्कूल सुना है? आर्मी पब्लिक स्कूल। सर। ये क्या बोला सर, क्या वहां पे हमला होने वाला है, क्या बोल रहा है? ठीक है ना। ओके विजय, वेल मीट, है ना। हमारी यूनिट का नाम क्या है विजय? ठीक ठीक सर। 9 डोगरा। डोगरा। ठीक है, वेल मीट। ओके। सर ये सर्विंग एज एन ऑफिसर वाला पॉइंट है, उसमें सर्विंग एज ए जैग ऑफिसर ऐसे स्पेसिफिकली लिखना सही है? नहीं, अगर लाइक एज एन ऑफिसर भी लिखोगे वो बात एक ही है। ठीक है ना। अच्छा। तो तुम वैसे जैग ऑफिसर से ज्वाइन करो या कुछ भी करो, काम तो उनने वही कराना है जो उनका मन करेगा। ठीक है, ठीक। तुम भले ही जैग ऑफिसर की तरह ज्वाइन करोगे काम, लेकिन तुमसे जैग ऑफिसर वाले मुश्किल ही है कुछ करवाएंगे। ठीक है ना, काम ऐसे ऐसे करवाएंगे कि तुम भी सोचोगे कि यार ये जैग ऑफिसर या एलएलबी करने का मतलब क्या हुआ मेरा। ठीक है ना। अच्छा। ओके, ये चीज हो गई। फ्यूचर सेल्फ में क्या बोलोगे? आई सी माई सेल्फ सर्विंग एज एन ऑफिसर इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एंड अगर आप पायलट बनना चाहते हो पायलट बोल दो, कुछ भी अपना कुछ स्पेशल बोलो। ये जो पहली लाइन होगी ना फ्यूचर सेल्फ की, मैंने तो आपकी एक रेगुलर लाइन बताई है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। ठीक है ना, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करो, एंड देन से आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, आई वांट टू सेट एग्जांपल फॉर पीपल अराउंड मी, एंड आई वांट टू इंस्पायर पीपल। एंड इसके साथ साथ आप क्या करना चाहते हो? यू वांट टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, यू वांट टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। आप ट्रैवल करना चाहते हो डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक है, यू वांट टू मीट न्यू पीपल, एक्सप्लोर कल्चर, है ना। तो ये सारी चीजें आप करना चाहते हो, तो दिस इज योर फ्यूचर सेल्फ।
सो दिस इज आर एसडीटी। ये स्केलेटन हो गया, ये बॉडी हो गई। इस बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है, ये जो आपने लिखा ना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप सिर्फ ये कॉपी पेस्ट करके आ जाओगे, ये तो सबका ही अच्छा ही होता है। लेकिन अगर आपकी जो एसडीटी में जो एग्जांपल्स यूज हुए वो आपके रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे बेसिस है, एंड यही रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और एग्जांपल्स को आप ओवरलैप करा देते हो विद योर टैट वैट एसआरटी रिस्पॉन्सेज एंड योर पर्सनल इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज, जैसे ही ओवरलैपिंग कराते हो आपकी जो एसडीटी की क्वालिटी है भाई जीरो से हीरो बन जाती है। समझ आ रहा है? तो आपके एग्जाम्पल्स आर गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल। योर एग्जाम्पल्स आर द सोल ऑफ द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। डूज एंड डोंट्स डालो। डूज एंड डोंट्स फॉर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट इज नेवर एवर use words like always, very, praise, admire, appreciate. Never ever use words like always, very, praise, appreciate, admire. Next point. Never ever use similar qualities in different opinions. अगर आपने दिखा दिया है कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फ्रॉम पेरेंट्स परस्पेक्टिव, नो नीड टू present the same quality in your friend or employer's perspective, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है लिखने के लिए, आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। अगर वही सेम चीज हर ओपिनियन में रिपीट करते रहोगे तो आप डिफरेंट डायमेंशंस को कैसे टच करोगे, एग्जाम्पल्स कैसे लिखोगे, वो वैरायटी कहाँ से लेके आओगे? ऑलवेज, वेरी, प्रेज, अप्रिशिएट, एडमायर। नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर यूज सिमिलर क्वालिटीज इन डिफरेंट ओपिनियंस। नेवर यूज सिमिलर क्वालिटीज इन डिफरेंट ओपिनियंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट्स नीड्स टू बी डिफरेंट। पॉइंट्स नीड्स टू बी डिफरेंट। आपके जो पॉइंट्स है ना वो डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है पेरेंट्स में भी वही पॉइंट चिपका रहे हो, एम्प्लॉयर में भी वही पॉइंट चिपका रहे हो, और फ्रेंड्स ओपिनियन में भी वही चिपका रहे हो। तो पॉइंट्स नीड्स टू बी डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज वीकनेस नीड्स टू बी डिफरेंट। देखो, जो चीज आपके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से गलत है, जरूरी नहीं है कि आपके एम्प्लॉयर को भी वो गलत लगे। भाई एम्प्लॉयर को बुरा थोड़ी मान जाएगा अगर तुम दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठ के उसका काम करोगे, है ना? लेकिन आपके मम्मी पापा को बुरा जरूर लगेगा। आपके मम्मी पापा नहीं चाहेंगे कि आप दिन के 12 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहो, ठीक है ना? बट तुम्हारे एम्प्लॉयर को बुरा नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर को तो लगेगा कि भाई जितना काम करवा लो, ठीक है, बंधुआ मजदूर है, जितना निकलवा लो, करेक्ट। लेकिन आपके पेरेंट्स को वो चीज नहीं लगेगी। तो जो वीकनेस होगी ना वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट ही होगी। जो आपके मम्मी पापा को आप में कमी लगेगी वो आपके एम्प्लॉयर को नहीं लग सकती। जो आपके कलीग्स को कमी लगेगी वो आपके पेरेंट्स को नहीं लगेगी, है ना? तो वीकनेस नीड्स टू बी डिफरेंट। Every word used in SDT, write 5 examples each. Every word used in SDT, write 5 examples of each. अगर आपने लिखा है कि you are a responsible son और you take responsibilities, 5 examples prepare करो how you are responsible in different cycles of life, in different circles of life, ठीक है ना? ठीक है, अगर आपने लिखा है कि आप क्विक लर्नर हो, आप इनिशिएटिव्स लेते हो, टेल मी 5 एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट साइकिल्स ऑफ लाइफ जहां पर आपने इनिशिएटिव लिया हो, जहां पर आपने चीजें फास्ट सीखी हो, क्विक लर्निंग एंड ऑल। ठीक है, एवरी वर्ड यूज्ड इन एसडीटी, जो भी आपने एडजेक्टिव्स यूज करे हैं उसके 5 एग्जांपल्स प्रिपेयर करो। इससे क्या होगा, आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव होगी, ठीक है ना?
नेक्स्ट, आपका जो एसडीटी होगा, ये जो 5 ओपिनियंस होंगे पैराग्राफ के फॉर्म में होंगे, और हर एक पैराग्राफ में यू हैव टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, एटलीस्ट 7 to 8 एग्जाम्पल्स। 7 to 8 एग्जाम्पल्स आपको इंट्रोड्यूस करने हैं, छोटे से बड़े, जो भी आपका मन करे, लेकिन 7 to 8 एग्जाम्पल्स आपको इंट्रोड्यूस करने हैं। एंड मेक श्योर करना, देखो सबसे पहले अगर साइक में बात करें, आपको थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट टैट लिखना पड़ेगा। एंड मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में, आपका जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है ना, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपका डायनेमिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। तो घर से जो आप एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करके लेके जा रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि आप यही सेम एग्जाम्पल्स वहां चिपकाओ, ठीक है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी किस टर्म में दिखानी है, आपके टैट वैट और एसआरटी के रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे अपने एसडीटी को इम्प्रोवाइज करना है। अगर आपने छठ पूजा पे स्टोरी बनाई है मैट में, तो आपको छठ पूजा अपनी एसडीटी में मेंशन करना ही करना है, भले ही आप छठ पूजा सोच के नहीं गए थे लिखते टाइम, एसडीटी प्रिपेयर करते टाइम। अगर आपने कहीं पे दिखाया है दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, यू आर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट इन ऑफिस, यू आर टेकिंग लाइक पार्ट इन मैराथन, अगर आपने टैट वैट एसआरटी में कहीं दिखाया हुआ है, तो आप अपने एम्प्लॉयर्स ओपिनियन में ऑर्गेनाइजिंग हैकाथॉन इंट्रोड्यूस करोगे ही करोगे। तो आपके जो एग्जाम्पल्स होंगे ना, वो आपके रियल लाइफ से तो इंस्पायर्ड होंगे ही होंगे, बट एट द सेम टाइम वो आपके इन्फ्लुएंस्ड होंगे बाय योर परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सेज ऑन दैट पर्टिकुलर डे। आप उस दिन टैट वैट एसआरटी में क्या रिस्पॉन्स करने वाले हो, क्या एग्जाम्पल्स इंट्रोड्यूस करने वाले हो, वो सारे एग्जाम्पल्स आपके एसडीटी में होने चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट 7 to 8 एग्जाम्पल्स होने चाहिए एक पैराग्राफ में। एंड मेक श्योर you use the themes of your thematic perception test as an example। जिस भी थीम पे आपने स्टोरी बनाई है उनको आपको एज एन एग्जाम्पल यूज करना है, ठीक है, इन योर एसडीटी। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको क्या बोला था, कॉन्ग्रुएंसी, ओवरलैपिंग, ठीक है। यूज एग्जाम्पल्स ऑफ टैट स्टोरीज इन योर आंसर फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू एज वेल। जैसे आपने टैट वैट एसआरटी के रिस्पॉन्सेज को यूज किया, थीम्स को यूज किया इन योर एसडीटी टू वेरीफाई एंड प्रोजेक्ट सर्टेन क्वालिटीज, सेम चीज आपको करनी है इन योर पर्सनल इंटरव्यू एज वेल। अगर आपने छठ पूजा पे स्टोरी बनाई है, तो छठ पूजा आपकी एसडीटी में भी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम एंड पर्सनल इंटरव्यू में भी आएगा, ठीक है ना कहीं से छठ पूजा रिपीट होना चाहिए, ओवरलैपिंग होनी चाहिए। यूज एग्जाम्पल्स फ्रॉम टैट स्टोरीज इन योर आंसर इन योर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। एंड इंक्लूड योर टैट स्टोरी थीम्स एज एग्जाम्पल्स इन योर एसडीटी। So this is all about our self description test. I hope you find this session useful। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मेरा गला तो खत्म है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? ओके, लेट्स रैप अप दिस सेशन, विल मीट इन द इवनिंग, ठीक है ना। बाय बाय, गुड डे।